गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंजाई। सेम टॉपिक एल्गी में भी था, है ना। तो व्हाट इज हैबिटेट, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधे काम पे आते हैं। सबसे पहले लेते हैं एन एस्टिमेटेड डाइवर्सिटी। ठीक है, एक रिपोर्ट मैंने देखा है अकॉर्डिंग टू हॉक्सवर्थ एंड ससमैन, हॉक्सवर्थ एंड ल्यूकिंग। Hawksworth and Luking have given an estimate regarding diversity of fungi in the year 2017. ठीक है, that at least 22 से 36 लाख स्पीशीज हैं फंजाई के, 2.2 to 3.8 million species which are distributed globally. ठीक है, this is the report given by Hawksworth and Luking. तो जब आप अपना आंसर करोगे यू हैव टू मेंशन दिस। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपके मैक्सिमम किताब में 1 लाख स्पीशीज किया हुआ, कईयों ने 1.5 लाख किया है, कईयों ने 2.5 लाख स्पीशीज किया है। ठीक है, तो जब भी आप कभी क्वेश्चन आएगा, जब आप क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करोगे, तो यू हैव टू गिव दिस मेंशन हॉक्सवर्थ एंड ल्यूकिंग 2017। ठीक है, एंड दे सेड दैट approximately 2.2 to 3.8 million species are there on earth. However, out of this statistics, approximately 1 lakh or approximately 99,000 species, 99,000 fungal species, they have been described or they have been given a name. ठीक है, एक और आंकड़ा है, इससे पहले का आंकड़ा है वो। ठीक है, 2011 और 2014 का, 2011 by Blackwell and 2014 by Taylor et al. Taylor and its co-workers. ठीक है, the team who worked along with Taylor. According to them, approximately 0.5 to 10 million species are there. ठीक है, and out of which, ये ध्यान रखना बच्चों, out of which 40,000 to 50,000 species they are found as mycorrhizal association. ठीक है, mycorrhizal association क्या होता है अब थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक पॉइंट mycorrhizal association भी है। ठीक है, means the fungi which are found associated with roots of higher plants, ठीक है, that becomes their natural habitat. ठीक है, तो ये आंकड़ा क्योंकि पुराना है, ठीक है, 2011 और 14 का है, तो हम इसी आंकड़े के साथ चलेंगे। ठीक है, जो कि हॉक्सवर्थ और ल्यूकिंग ने 2017 में दिया। ठीक है, तो दैट दिस मेक्स फंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद बैक्टीरिया। जब हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे उस समय में हम लोग देख लेंगे कि बैक्टीरिया का क्या डाइवर्सिटी है। ठीक है, बट अभी जब हम यूकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम एल्गी पढ़ रहे हैं, फंजाई पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, टेरोफाइट्स पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे, उनके बीच में मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है बच्चों ये फंजाई। ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। नाउ अप्रोक्सीमेटली 99,000 स्पीशीज हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, दे हैव बीन गिवन अ नेम। ठीक है, वो डिस्क्राइब किया जा चुके हैं, आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। 99,000 स्पीशीज के टाइप स्पेसिमेंस मौजूद हैं। ठीक है, और 99,000 स्पीशीज को परफेक्टली क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है, इसका यह मतलब है, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूबिक्यूटसली। सो आफ्टर बैक्टीरिया, अगेन this is the group of organisms called fungi which are said to be truly ubiquitous. Now I think I need not to elaborate this term, है ना। Ubiquitous means each and every possible habitat on earth. That is, if the group of organisms, not a single species or two, the whole group of organisms, if they are found in lithosphere, hydrosphere and atmosphere, they are said to be truly ubiquitous. So this fungal group of organisms are ubiquitous in their distribution. ठीक है, and because अभी पढ़ लिया था हमने, ठीक है, 2.2 to 3.8 million species have been estimated.
एस्टिमेटेड बच्चों, ठीक है। सो दिस मेक्स फंजाई एज मोस्ट डाइवर्स यूकैरियोटिक ग्रुप ऑन अर्थ। एंड हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर बैक्टीरिया, फंजाई make second most abundant group of organisms on earth। अब जो ये टर्म है बच्चों, abundancy, abundant, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। abundancy का मतलब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नॉट ओनली स्पीशीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज along with टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्पीशीज, ठीक है बच्चों। मान लो वी हैव 30 species, 30 species of fungi in Kullu, ठीक है। तो हम बोलेंगे diversity of fungi is 30, there are 30 species, ठीक है। and say each species has 1000 individuals, तो abundance कितना होगा, we will say 30 into 1000 is equal to 30,000। so this is abundance, this is its diversity, ठीक है बच्चों। तो कंफ्यूज नहीं करना है डाइवर्सिटी और अबंडेंस को लेकर, है ना। सो आफ्टर बैक्टीरिया ओनली, बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड मोस्ट अबंडेंट पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। पॉपुलेशन स्ट्रिक्ट इकोलॉजिकल सेंस नहीं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी पॉपुलेशन मींस वन सिंगल स्पीशीज, है ना। यहां पर है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्पीशीज and number of individuals in all the species found। So fungi, they become second abundant group of organisms only after bacteria inhabiting earth, ठीक है। ये हो गया है। now they are ubiquitous in distribution, that means they are present in lithosphere, hydrosphere and atmosphere, in every sphere of this ecosystem or of this biosphere। they are cosmopolitan, again that means they are found in all continents, in all continents, they are not restricted to any smaller or larger region of this world, rather they are distributed globally throughout this globe, in all continents, everywhere, even in some harsh conditions also, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में भी कहीं कुछ फंजाई रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। and being heterotrophs, because we know that unlike other members in our syllabus like algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, which are autotrophs, this group of organisms are heterotrophs। अब यहां ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो ये heterotrophs, what are heterotrophs means which cannot make their own food but they have to depend on some live or dead organic sources, ठीक है, on continuous basis, they have to constantly intake food so that they can remain alive like human beings। we are also heterotrophs, we need a continuous intake of food, inorganic food as well as organic food, but the fungi depend on organic nutrients for deriving their organic food, organic food, whereas the inorganic food is taken by fungi by themselves, by themselves from earth with the help of some special structures called rhizomorphs or by absorption through general body surface of माइसीलिया। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब है फंजाई कहां पाए जाएंगे बच्चों, क्योंकि हेटेरोट्रॉप्स है तो वो हर उस जगह पर पाए जाएंगे जहां पर ऑर्गेनिक सोर्स प्रेजेंट रहेगा, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का सोर्स प्रेजेंट रहेगा, वहां पर फंजाई पाए जाएंगे, है ना। हम लोग ओल्ड क्लासेस, हमारे लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि फंजाई कहां पाए जाते हैं। एक तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेटम पे, जहां पर भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेटम मिला बच्चों वही इनका खाना बन जाता है, वही इनका घर बन जाता है, मींस वही इनका फूड बन जाता है, वही इनका
नेचुरल हैबिटेट बन जाता है। दीज आर सच अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ज्यादा नखरे नहीं मारते हैं हमारी तरह, है ना बच्चों। हैबिटेट is not there. Habitat. For example, if a fungus is found on a piece of fecal matter, say गोबर, ठीक है, गोबर, कोई फंगस गोबर के ऊपर पाया जाता है, तो दिस गोबर बिकम्स इट्स फूड एज वेल एज इट्स हैबिटेट, ठीक है, क्योंकि जो फंजाई होते हैं बच्चों ये कुछ स्पेसिफिक होते हैं। इफ अ फंगस इज ग्रोइंग ऑन डंग, इट वॉन्ट ग्रो ऑन सिंपल सॉइल, ठीक है। सो दिस इज स्पेसिफिसिटी ऑफ सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंजाई, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया है, अगले पे आएंगे। ओके, हेटेरोट्रॉप्स है, ये उस जगह पर अच्छे से उगेंगे जहां पर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेटम मौजूद होगा, लेकिन अगर वो सिचुएशन थोड़ा सा डार्क होगा, थोड़ा सा गर्म होगा और थोड़ा सा मॉइस्ट होगा, so there is possibility that fungi will exist there, ठीक है, फंजाई वहां पर एग्जिस्ट करेंगे बच्चों। इस स्लाइड पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा क्योंकि कुछ चीज थोड़ा सा हमारे को क्लियर करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट होता है, हम क्या करते हैं कि पेटी प्लेट लेते हैं, उसमें अगार मीडियम डालते थे, अगार अगार है ना, पोटैटो डेक्सट्रोज अगारोज, ठीक है, या बाल्टोस एक्सट्रोज डेक्सट्रोज अगारोज, कोई भी है ना, ये आप लोगों को पता होगा आपको टिश्यू कल्चरिंग के बारे में, ठीक है। तो हमको बोलना होता है यू हैव टू एसेस माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफ्लोरा ऑफ, से जिस कमरे में बैठ के अभी आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, वहां का फ्लोरा। हम क्या करते हैं कि पेटी प्लेट्स को उठाते हैं, थोड़ी देर हवा में हिलाते हैं, घुमाते हैं, ठीक है, हवा में घुमाने के बाद इसको इंक्यूबेटर में डाल के इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं। कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं कि कई फंजाई ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये किस लिए? क्योंकि फंजाई यूबिक्विटस है, फंजाई यूबिक्विटस है बच्चों, फंजाई धरती के ऊपर है, ठीक है, पानी के अंदर है और वो हवा में भी है, लेकिन हवा में स्पोर्स के रूप में है, ठीक है बच्चों। तो वो इस प्लेट के ऊपर हमारे आके सेटल हो जाएंगे, ठीक है, और ग्रो करेंगे। इससे पता चलता है कि फंजाई यूबिक्विटस है बच्चों, ठीक है ना। इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है। सो बीइंग हेटेरोट्रॉप्स, इफ दे फाइंड अ सुटेबल और substratum in the form of organic material, if they find some dark place, if they find some moist place, if they find some warm place, that becomes the best suited environment for growth of any kind of fungus. However, some of the fungi, they are found in extremes like algae. Algae में भी हमने unusual habitat किया था, some special habitats, यहां पर भी ऐसा ही है। Some fungi are found in freezing temperatures, while some of the fungi they are found in hot deserts even. Fairly large number of fungi are found in atmosphere also, but in the form of spores बच्चों। जब डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लिथोस्फीयर में फंगस का वेजिटेटिव बॉडी भी है, वेजिटेटिव थैलस भी है और स्पोर्स भी होंगे। और जो एक्वेटिक फंजाई होंगे, ठीक है, या वो फंजाई जो हाइड्रोस्फीयर में मिलते हैं, वहां पर इनका वेजिटेटिव थैलस भी मिलेगा, स्पोर भी मिलेगा। लेकिन जब ये फंजाई हम बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में भी मिलते हैं, तो एटमॉस्फेयर में ये सिर्फ स्पोर के रूप में मिलते हैं बच्चों, ये याद रखना है, ठीक है। इन एटमॉस्फेयर फंजाई आर फाउंड ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। नो वेजिटेटिव थैलस ऑफ फंगस, एनी फंगस हैज येट बीन रिपोर्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है। और क्योंकि स्पोर्स, व्हाट आर स्पोर्स? स्पोर्स आर द प्रोपाग्यूल्स, propagules. And what are propagules? Means propagules are the miniature forms of that particular fungus, miniature form of particular fungus. Why? Because when this spore germinates, it is capable to produce a full vegetative thallus of its kind, है ना। जैसे हम एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं बच्चों, छोटा सा सीड है ना,
काला चना है, सिसर एरेटिनम, दिस जर्मिनेट्स एंड ग्रोज इनटू फुल काला चना का पौधा। सिमिलरली, ठीक है, तो दिस स्पोर्स, फंगल स्पोर्स आर मिनिएचर फॉर्म ऑफ फंगल थैलाई, नॉन जर्मिनेटेड फॉर्म ऑफ फंगल थैलाई, ठीक है। सो दिस इज इट। No fungi in the form of vegetative thallus have yet been reported from atmosphere so far, है ना, ये बता दिया है। Now, depending upon habitats, they have been categorized into following types. सबसे पहला आएगा soil fungi. Majority of fungus are soil fungi. Majority, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ फंजाई जितने रिपोर्ट हुए हैं, ये जितने, ठीक है, जो हम रिपोर्ट हुए हैं उनकी बात करेंगे फिलहाल, ठीक है। जो 99,000 स्पीशीज ऑफ फंजाई, they have been finalized, they have been documented, they have been properly identified and classified. Out of this number, majority are soil fungi, means वो फंगस जो मिट्टी के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। तो however, like all other group of plants also, ठीक है, ज्यादातर प्लांट्स स्लाइट एसिडिक एनवायरनमेंट पसंद करते हैं बच्चों। सॉइल में जब पीएच जो है 7 से थोड़ा नीचे रहता है, ठीक है, तो फंगस के केस में भी ऐसा ही है। फंजाई प्रेफर एसिडिक सॉइल, स्लाइटली एसिडिक सॉइल, हाउएवर दे मे बी फाउंड ऑन एल्केलाइन सॉइल आल्सो, एल्केलाइन सॉइल एज वेल एज न्यूट्रल सॉइल। न्यूट्रल सॉइल तो वैसे बहुत कम अकरेंस होगा, ठीक है, ज्यादातर एल्केलाइन या एसिडिक होंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकम्पोज प्रोडक्ट्स ऑफ लार्जली द प्लांट्स ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। दे मेक आइदर द प्लांट्स एसिडिक और एल्केलाइन, ठीक है। सो grow best in acidic soil. Fungi grow best in acidic soil but are also present in neutral and alkaline soil, and majority of fungi are soil habitants. तो एग्जांपल्स कुछ लेते हैं बच्चों। जो मैंने एग्जांपल्स में मैंने कुछ इमेजेस डाले हैं अगेन, फिर मुझे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा दैट आई हैव यूज्ड few images in this lecture. So these images are not mine. I have downloaded these images from internet, and I thank my global brothers and sisters who have uploaded such valuable images, and I am using these images for educational purpose only, and to make the topic more clear to my students. So thank you. अच्छा बच्चों, जो इमेजेस हैं, ये इमेजेस बच्चों आपका जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वाला टॉपिक होगा वहां पर भी एडजस्ट होंगे, ठीक है। कुछ इमेजेस देना मैंने इसलिए जरूरी समझा कि हम सिंपल जीनस का नाम लिख लेते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है यार ये पता नहीं कैसा जैसा होगा, ठीक है। इमेज देखकर मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी हेल्प रहेगा बच्चों, ठीक है। तो पहला इमेज पहचानने की कोशिश करना है, सॉइल फंगस। देयर आर न्यूमरस, है ना, हमको उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मैंने 4-5 एक एग्जांपल डाला है, ठीक है, जो आपके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में भी आएगा, लाइक इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फंजाई एज फूड प्लस सम ऑफ द फंजाई आर पॉइजनस, ठीक है। तो आप दोनों तरह से आप इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में इनको साइट कर सकते हो एग्जांपल्स, ठीक है। दिस इज एगेरिकस बाइस्पोरस, संसार भर का सबसे फेमस स्पीशीज है ना, एगेरिकस बाइस्पोरस। दिस इज एगेरिकस बाइस्पोरस। ये एगेरिकस का एक स्पीशीज है। हमको ये बात जानकर हैरानी होता है कि कुछ एगेरिकस के स्पीशीज पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो ये स्पीशीज पॉइजनस है बच्चों, ठीक है। इसका नाम है एगेरिकस ज़ैंथोडर्मस, एंड दिस स्पीशीज इज कॉमनली कॉल्ड येलो स्टेनर फंजाई और फंगस। येलो स्टेनर फंगस। क्यों?
क्योंकि जब इसका फ्रूटिंग बॉडी, दिस इज फ्रूटिंग बॉडी बच्चों, ये डिटेल बाद में करेंगे, ठीक है। अगर ये बेसिडियो माइकोटिना का मेंबर है तो इस फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलेंगे बेसिडियो कार्प, ठीक है। और क्योंकि ये धरती के ऊपर उगता है इसको हम एपोकार्प भी बोलते हैं बच्चों। एपोकार्प मींस, कार्प मींस सम फ्रूट, है ना, प्रेजेंट अबव सरफेस। नाउ व्हाई this Xanthodermus, Agaricus xanthodermus is called yellow stainer. When it matures, it shows some yellow coloration, ठीक है। ये देखो, ये येलो कलरेशन आता है विच स्टार्ट्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ पाइलियस। दिस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पाइलियस, वेयर एज दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विद विच इट इज अटैच टू ग्राउंड इज कॉल्ड स्टाइप। ये हम डिटेल में बाद में करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये फंगस येलो रंग का रंग छोड़ता है, एक्सटेंड छोड़ता है, और जब हम इसको स्प्लिट करते हैं, व्हेन वी स्प्लिट दिस फंगस, व्हेन वी कट इट ओपन, after some time it starts emitting yellow color. That means this fungus is not edible and it is highly poisonous type of fungus. This is a soil fungus. This is called Agaricus xanthodermus, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फंगस आएगा, everyone is familiar with this genus. This is Morchella, commonly called morels, commonly called morels, and majority of the species are edible. However, not all the species of Morchella. This is Morchella esculenta, Morchella esculenta, and some other species are edible, but a few species of Morchella are non-edible. They are poisonous too, बच्चों. And this is member of subdivision Ascomycotina. और जब आप इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वाला टॉपिक करोगे उसमें आप लोग क्या साइट कर सकते हो कि मोरकेला इज वन ऑफ द हाईली प्राइस्ड फंगस, हाईली प्राइस्ड, हाईली प्राइस्ड फंगस, ठीक है। सबसे महंगा फंगस नहीं है बच्चों, ठीक है। महंगा फंगस कुछ और भी होते हैं, ठीक है, वो बाद में हम करेंगे, लेकिन आप इतना लिख सकते हो कि बहुत ज्यादा कीमत वाला ये फंगस है, इसीलिए ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज मोरकेला एस्क्यूलेंटा। तो नेक्स्ट आएगा, दिस इज अ बोलीट, अगेन वन मोर मेंबर ऑफ सब डिविजन बेसिडियोमाइकोटिना, वेयर द फ्रूटिंग बॉडी इज अ बेसिडियोकार्प। इसको, दिस इज बोलिटस इड्यूलिस बच्चों, इड्यूलिस, बोलिटस इड्यूलिस। तो इसको जाइंट बोलीट भी बोलते हैं बच्चों, जाइंट बोलीट। जो बोलिटस जीनस के मेंबर्स हैं उनको कॉमनली और जनरली बोलीट्स बोला जाता है, बोलीट्स। और जो बोलिटस इड्यूलिस है ये एडिबल फंगस है, ठीक है। और बोलीट्स की खास पहचान होती है कि अनलाइक एगेरिकस, जब हम एगेरिकस का पाइलियस का लोअर सरफेस देखते हैं हमको गिल्स नजर आते हैं, जिन गिल्स से बेसिडियोस्पोर्स लिबरेट होते हैं। बोलीट्स में गिल नहीं होता है बल्कि छोटे छोटे छेद होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं। थ्रू दिस माइक्रोपोर्स फंगल स्पोर्स आर लिबरेटेड। फंगल स्पोर्स कौन से स्पोर्स? बेसिडियोस्पोर्स आर liberated, ठीक है। So this is one more edible form and a soil inhabitant, a fungus found in soil, आपकी किताब में भी दिया हुआ है, Boletus edulis. Now this is one more member of subdivision Basidiomycotina, and this is called giant puff ball, giant puff ball। हम लोगों ने अपने हिमाचल के अंदर भी देखा है, छोटे छोटे पफ बॉल्स नजर आते हैं बच्चों, वो पफ बॉल्स होते हैं लाइकोपर्डन, लेकिन ये जाइंट पफ बॉल है, इंडिया से रिपोर्टेड नहीं है, ठीक है, इंडिया से में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर वेरी लार्ज इन साइज एंड दीज आर अगेन एडिबल एंड सॉइल हैबिटेंट्स, ठीक है। आप लोग बोलोगे गुरुजी ये तो छोटा जैसा दिख रहा है, तो यहां देख के पता चल जाएगा हाउ बिग दिस इज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड Calvacia gigantea, Calvacia gigantea, an edible fungus and a soil habitant,
कालवेशिया, जाइगेंटिया या गाइजेंटिया, आप जैसे मर्जी प्रोनाउंस करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वन मोर एंड शायद फाइनल। हाँ, दिस इज, शक्ल देखो, इसका अंडर सरफेस देखो बच्चों, ठीक है। एक जीनस थोड़ी देर पहले बताया था मैंने अभी, हाँ, बोलीट, दिस इज वन मोर बोलीट, बट अनलाइक बोलीटस इडुलिस, it is non-edible because it is highly poisonous. Bolete, a poisonous bolete. Poisonous bolete called Satan's bolete. Satan means Shaitan. This is called Satan's bolete. Why? Because it is highly poisonous. Highly poisonous. And how it can be identified that it is highly poisonous? When you cut it open, it starts emitting blue color. एक लड़की का एक दिन मैसेज आया था, क्वेरी आया था कि बच्चों क्या वाइल्ड फंजाई खा सकते हैं, उनको कैसे पहचान सकते हैं, तो डिटेल नहीं जो दूंगा बच्चों, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स है इसमें ना, और तुम्हारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है। दो मैंने बता दिया है, एक पीछे मैंने बताया अगर ज़ेंथोडर्मस, वो येलो स्टेन छोड़ता है, ठीक है। तो कोई भी फंगस येलो स्टेन छोड़ेगा, येलो स्टेन जो कलर छोड़ते हैं, असल में होता क्या है बच्चों, आप सेब देखो, है ना, ठीक है, सेब को हम थोड़ी देर में अगर ओपन करके छोड़ देते हैं, क्या होगा, ब्राउनिश कलर आ जाता है। किस लिए होता है? ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, ठीक है। ऑक्सीडेशन, क्योंकि हम बोलते हैं कि सेब में कुछ आयरन अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। सो दोज फेरस और फेरिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है, ब्राउन कलरेशन आता है। यहां पर भी ऐसे ही होगा। आई डोंट नो द केमिकल प्रेजेंट इन दिस फंजाई, बट ऑक्सीडेशन ऑफ दोज केमिकल्स व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद ओपन एयर, ऑक्सीजन, ठीक है, दे स्टार्ट एमिटिंग कलर्स। दिस इज इट। So this shows blue coloration, and this is non-edible form, inedible form, and highly poisonous form. तो बोलिटस सैटनस को आप, जिसको हम कॉमनली सैटन्स बोलिट भी बोलते हैं, इसको आप नेगेटिव इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के रूप में लिख सकते हो, बोलिटस सैटनस, ठीक है बच्चों। और लास्ट एक और एग्जांपल है, wherever the fruiting body, especially the pileus, it shows some bright colorations. One more point for identification of poisonous fungi. Generally those fungi are poisonous. This is one more poisonous fungi, again the member of subdivision Basidiomycotina and class Hymenomycetes. THG याद करो बच्चों, THG Hymenomycetes का मेंबर है ये, ठीक है, Hymenomycetes. And this is called, commonly called, fly agaric. Fly agaric, ठीक है। This is again a member of poisonous fungi. Poisonous fungi, generally majority of the members of this group, this genus called Amanita. Amanita genus के अंडर जितने स्पीशीज आते हैं मोस्टली पॉइजनस होते हैं, कुछ कम पॉइजनस होते हैं, कुछ हाईली पॉइजनस होते हैं। So this is Amanita muscaria, a poisonous fungi which is found on soil. तो ये soil fungi का काफी ज्यादा एग्जांपल हो गया बच्चों, ठीक है, इसके बाद ज्यादा जरूरत नहीं है। Called Amanita muscaria. Amanita muscaria. So टाइम होने वाला है बच्चों, ठीक है, मुझे आगे वाले टॉपिक्स जो है अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं।